अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 16 है और मद्दात हम समझ रहे हैं। आज हम मद्दे लाजिम के बारे में समझेंगे कि मद्दे लाजिम कैसे होती है और इसका रूल क्या है। याद रहे, अगर हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद सुकून असली हो या मुशद्दिद हरफ हो तो मद्दे लाजिम होगी। इसको 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको फोकस करें और हमें समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये लफ्ज़ पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके हिज्जे किस तरह करेंगे, कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लग रहा हो तो उसको हिज्जों के ज़रिए से समझा जाता है ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए पढ़ना। तो आइए इसके हिज्जे करते हैं। हमज़ा जो आपको ऐन टाइप नज़र आ रहा है, इस हमज़ा को हम अलिफ और लाम को स्किप करते हुए डायरेक्ट हम ज़ाल के साथ मिला देंगे, क्योंकि ज़ाल जो है ये मुशद्दिद है और मुशद्दिद हरफ को पिछले हरफ से मिलाया जाता है। पिछला हरफ यानी लाम खाली है तो इस पर कोई हरकत नहीं है, ये सिंपल है। और उससे पीछे अलिफ है तो उसको भी हम नहीं हिज्जों में पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पीछे ज़बर होती तो हम अलिफ को पढ़ते, अब खड़ी ज़बर के बाद अलिफ है तो यहाँ पर हम अलिफ को भी नहीं हिज्जे करते हुए पढ़ेंगे। आइए अब इसके हिज्जे समझते हैं कि हिज्जे कैसे करने हैं। हमज़ा ज़ाल, अब खड़ी ज़बर जो हमज़ा पर है इसकी अदायगी करेंगे। हमज़ा ज़ाल, खड़ी ज़बर आज़। याद रहे हम मद्दे लाजिम की यहाँ पर मशक कर रहे हैं, गौर कीजिए। आज़ यानी हमने अलिफ और लाम को साइलेंट कर दिया है और हमज़ा को डायरेक्ट ज़ाल से मिला दिया है। अब आगे लफ्ज़ आपको पढ़ना और समझना आसान होगा। ज़ाल ज़बर ज़ा, आज़, काफ ज़बर का, आज़का, रा या ज़बर रई। याद रहे रा या ज़बर रई, या साकिन से पहले हरफ पर ज़बर है। या लीन का कायदा होता है, हुरूफ लीन को हम लंबा नहीं करते। नून ज़ेर नी। अब इसको रवा पढ़ते हैं। आज़का रईनी। फिर पढ़ लीजिए, पूरे लफ्ज़ की हम अदायगी करेंगे एक ही बार में। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, पूरे लफ्ज़ की मशक करेंगे। आपकी आसानी के लिए हमने 2 पार्ट्स में इसको अदायगी की थी पहली बार में। आइए अब पूरे लफ्ज़ को एक ही बार में पढ़ेंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं, बज़ाहिर ये भी आपको मुश्किल लग रहा होगा। हमने पूरे अपने जदीद नूरानी कायदा में मुश्किल अल्फाज को आसान तरीके से बयान करने की कोशिश की है और तजवीद के रूल के मुताबिक हमने इनको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है। आइए इस लफ्ज़ को हम पहले हिज्जों के साथ पढ़ेंगे, पता चले कि किस लफ्ज़ को हमने साइलेंट करना है और किस लफ्ज़ को हमने आवाज़ देनी है। आइए पढ़ते हैं। वाउ सौद ज़बर वस, हमने अलिफ और लाम को साइलेंट कर दिया है। रूल वही है जो हमने पिछले लफ्ज़ में समझा था। वाउ को स्वाद के साथ हम हिज्जों में मिलाएंगे और स्वाद को फा मुशद्दिद होने की वजह से आगे फिर मिला देंगे दोबारा से। कैसे हिज्जे होंगे? वाउ सौद ज़बर वस, स्वाद फा खड़ी ज़बर सौफ, वस्सौफ, फा खड़ी ज़बर फा, खड़ी ज़बर को और हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ खींच कर पढ़ते हैं। आइए इसकी मज़ीद मशक करते हैं। वस्सौफ
زیر تی، والصافاتی، پھر پڑھ لیجئے والصافاتی، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے والصافاتی۔ اس لیکچر میں ہم نے 2 لفظوں کو ہجوں کے ساتھ پڑھا ہے اور 2 لفظوں کو ہم رواں پڑھیں گے تاکہ ہماری رواں پڑھنے کی پریکٹس ہوتی رہے اور ہجوں کی بھی پریکٹس ہوتی رہے۔ رواں پڑھیں گے، اس لفظ کو یہاں پر یاد رہے، الف مدہ کے بعد را مشدد ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی کیا کریں گے، مد لازم کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے۔ آئیے رواں پڑھتے ہیں، بِضَارِّهِمْ، راز ری کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ہم کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے، صرف ضا کی آواز کو ہم لمبا کریں گے۔ آئیے پھر رواں پڑھتے ہیں، بِضَارِّهِمْ، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم، بِضَارِّهِمْ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں رواں اس کی ادائیگی کریں گے، یہ ہماری اس مشق کا آخری لفظ ہوگا، حاجوک، پھر پڑھ لیجئے حاجوک، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے حاجوک۔ یاد رہے جیم پر ہم جماؤں کے ساتھ کلکلا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، حاجوک۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگے، سمجھ نہ آئے، پڑھنا نہ آئے تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جلد رپلائی دیں گے اور آپ کو وہ لفظ پڑھنا سکھا دیں گے اور اس پر ایک لیکچر بھی آپ کو جاری کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔